पंजाबी में सत श्री अकाल, इंग्लिश में हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, हिंदी में नमस्कार, बंगाली में नमस्कार। आज सर इतनी भाषाओं में, इतनी लैंग्वेजेस में आज हमें वेलकम क्यों कर रहे हैं? आज का चैप्टर ही इसी पर है। जो अपनी भाषा से प्यार करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा सब उन्नति के मूल, निज भाषा बिन मिटे न हिय का सूल। तो वी शुड नॉट टेक अवर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड। हमें हमारी जो भी भाषा बोली जाती है हमारे घर में, हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे रिलेटिव्स द्वारा, हमें उसको गर्व के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा ही हमारी गुलामी की चाबी है। आइए एक छोटी सी कहानी, दी लास्ट लेसन, आपको बताऊंगा। आपको टच कर जाएगी कहानी और आपको यकीन हो जाएगा कि जो भी भाषा आप बोलते हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपको अपनी भाषा पे गर्व होने लगेगा। तो आइए देखते हैं दी लास्ट लेसन। फ्रेंड्स, एक छोटा लड़का है जिस पर ही पूरी कहानी है। आज उसे स्कूल जाने में लेट हो गई है और वह स्कूल जाने से पहले सोचता है आज न जाऊं। आज उसे स्कूल जाने में लेट हो गई है और उसे अपने टीचर एम हेमल का डर होता है, क्योंकि उसने इनको पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने के लिए दिया था और पार्टिसिपल्स का इसे तो पी भी नहीं आता है। तो अब वो सोचता है कि काश आज मैं स्कूल ना जाऊं, क्योंकि बाहर जो है बहुत घूमने और मस्ती करने के मौके हैं। पूरा दिन वो चाहे तो घर के बाहर बिता सकता है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, चिड़िया भी चहचहा रही है और 100 मील के पीछे फील्ड में प्रशियन सैनिक जो है वो मार्च पास कर रहे हैं। तो ये सब उसको बहुत एंचेंटिंग लगता है, बट वो हिम्मत करता है और तय करता है कि आज मैं स्कूल जाऊंगा। और स्कूल जाने के रास्ते में जब वो दौड़ता हुआ जा रहा होता है तो देखता है बहुत सारी भीड़ है जो बुलेटिन बोर्ड के आगे लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ बुरी खबर, कुछ ना कुछ बैड न्यूज दे रहा होता है। कभी बैड न्यूज होती है कि बैटल उन्होंने लॉस्ट कर दिया है। कहानी एल्सेस की है, जो कि एक शहर है, एल्सेस लोरेन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जिसको जर्मनी ने जीत लिया है। हाँ, प्रशिया वो देश है जिससे पहले जर्मनी जिसका पार्ट हुआ करता था, अब यह प्रशिया के अंडर में चला गया है और इसलिए आज यहां पर प्रशियन सैनिक क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। तो ये बुलेटिन बोर्ड 2 सालों से बुरी खबर दे रहा है, कभी बैटल के हारने की खबर तो कभी कुछ कमांडेंट के ऑर्डर्स आते रहते हैं। और आज यहां पर बहुत भीड़ है। एक ब्लैकस्मिथ अपने अप्रेंटाइज के साथ, अर्थात अपने ट्रेनी के साथ वहां मौजूद है, जिसका नाम है वॉचर। ये फ्रेंड्स को देख के समझ जाता है कि ये स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है। उसे कहता है घबराओ मत, आज तुम्हें लेट नहीं होगी। फ्रेंड्स सोचता है कि ये ब्लैकस्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है, पर फिर भी वह दौड़ता हुआ स्कूल जाता है और उसे स्कूल पहुंचने पर महसूस होता है कि चारों तरफ शांति है। वह खिड़की से झांकता है और देखता है कि उसके टीचर एम हेमल एक आयरन रूलर अपने आर्म के नीचे दबाए वॉक कर रहे हैं। पूरी क्लास में शांति है और वह चुपचाप क्लास के अंदर एंटर कर जाता अगर क्लास में बहुत शोर हो रही होती है। नॉर्मली जब स्कूल चल रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक साथ यूनिसन में पोएम्स रिसाइट करते हैं, लेसन्स रिसाइट करते हैं, डेस्क के ओपनिंग क्लोजिंग की आवाजें आती रहती हैं। बट आज तो एकदम साइलेंस है। ऐसा लग रहा है कि मानो आज संडे है। फ्रेंड्स डरा हुआ है और चुपचाप शर्माते हुए क्लास में अपनी सीट पर चला जाता है। टीचर आज एम हेमल आज एक अलग यूनिफॉर्म में है, एक अलग ड्रेस में है। उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना रखा है, उसने एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और सर पे उसके पास एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है जो कि एम्ब्रॉयडरीड की हुई है। यूजुअली ये ड्रेस ये या तो प्राइज डे में पहनते हैं या तो जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन चल रहा होता है। पर और क्या आश्चर्य की चीज थी आज क्लास में? आश्चर्य की चीज थी कि क्लास आज पीछे की बेंच खाली नहीं थी। पीछे की बेंच में गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे, जैसे फॉर्मर मेयर आया था, फॉर्मर पोस्टमास्टर आए थे और ओल्ड हाउसर आए थे। इस तरह से कई सारे गांव के लोग जो कि अब बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, वह सब आए थे। हाँ, आगे पता चलेगा क्यों आए थे। ओल्ड हाउसर अपने साथ एक प्राइमर भी ले आए थे। प्राइमर मतलब होता है वो बुक जो इंट्रोडक्टरी बुक्स होती है, जो बेसिकली स्टार्टिंग की बुक्स होती है, जिसमें बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसी बुक उसे कहते हैं प्राइमर। और एम हेमल आज बताते हैं कि आज लास्ट लेसन है और जर्मन लोगों ने ऑर्डर दे दिया है कि अब यहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। क्योंकि फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी ने, जिसको हम प्रशिया कह रहे हैं, हां प्रशिया एक बड़ी कंट्री है जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया भी आती है, और इसने अब जीत लिया है फ्रांस से इस शहर एल्सेस लोरेन को। इसीलिए वो जर्मन भाषा चाहते हैं यहां पे पढ़ाई जाए। अब यह जर्मन टेरिटरी हो चुका है, तो अब उसके पास नए मास्टर आने वाले हैं जो उनको जर्मन पढ़ाएंगे। आज फ्रेंच लेसन आखिरी है। फ्रेंड्स को बहुत दुख महसूस होता है जब उसे यह पता चलता है कि वह अब इसके बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा। एम हेमल का डर, एम हेमल की मार का डर, उसकी क्रैंकीनेस का डर आज उसके मन से चला जाता है जब उसे यह लगता है कि यह टीचर एम हेमल आज हमसे दूर हो जाएगा, आज के बाद हम इनसे नहीं पढ़ पाएंगे।
और वो उसे थोड़ा दुख भी महसूस होता है कि 40 साल से जिस व्यक्ति ने यहां सर्विस किया और गांव के सारे लोग जो आज बैठे हैं इसी सर्विस के रिगार्ड के लिए बैठे हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द एम हेमल बैठे हैं, वो सारे लोग अपने देश और अपनी भाषा से प्यार करते हैं, इसीलिए आज रिस्पेक्ट देने एम हेमल को, क्योंकि उनका आज आखिरी लेसन है, इसीलिए वो वहां बैठे हैं। एम हेमल स्टार्ट करते हैं और वह कहते हैं फ्रेंड्स से, यस फ्रेंड्स तुम अब रिसाइट करो। फ्रेंड्स तो पढ़ने में वैसे ही डफर था, वो पहला वर्ड बोलते कांपने लगता है और डर के मारे अपना टेबल पकड़ लेता है, अपना डेस्क पकड़ लेता है और नीचे कर लेता है सर, और उसे लगता है कि अब उसे खूब डांट पड़ने वाली है एम हेमल की, उसके टीचर की। बट आज का दिन ऐसा नहीं है। आज एम हेमल एकदम नए नेचर में है। वह कहते हैं कि ये सब दोष हमारे टालने का है। हाँ, बच्चे टालते हैं कि अब पढ़ दूंगा, तब पढ़ दूंगा, और तब तक क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, जैसा कि अब हो गया है। अब फ्रेंच का आज आखिरी दिन है, अब तुम कब पढ़ पाओगे फ्रेंच। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पे वो थोड़ा दुखी होता है। और एमएमएल कहता है कि गलती उनके पेरेंट्स की भी है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को फार्म्स में भेज देते हैं, वर्क हाउसेज में भेज देते हैं काम करने के लिए, ताकि कुछ पैसे बच्चे कमा सके, और वो अपने ऊपर भी दोष लेता है, कहता है गलती मेरी भी है। कई बार मैं भी तुम लोगों को अपने फ्लावर्स को वाटर देने का काम दे देता हूं, और कभी कभी उससे खुद भी क्या होता है, फिशिंग करने जाना होता है तो क्लासेस को क्या करता है, टाल देता है। बट आज वो बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और वो उन्हें कहता है कि इस लैंग्वेज को तुम्हें संभाल के रखना है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही तुम्हारी गुलामी की चाबी है। आप तब तक किसी के गुलाम नहीं होते हैं जब तक आप उसकी भाषा को पूरी तरह से अपना न लेते हैं। हाँ, मुझे इसको कहने में कोई एतराज नहीं है कि भारत आजाद तो हो गया है अंग्रेजों से, पर अंग्रेजी से नहीं। याद रखिएगा मेरी बात को। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर। अब उन्हें ग्रामर के लेसन पढ़ाना शुरू करता है, और फ्रेंड्स को आज सब समझ में आता है। फ्रेंड्स को लगता है अरे इतना आसान है, मतलब उसे यह महसूस होता है कि आज मुझे सब समझ में आ रहा है, लगता है कि आज मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुन रहा हूं, और या तो आज टीचर हमारे एमएमएल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर ग्रामर के बाद क्या होता है, उसके बाद रिटर्न क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अब राइटिंग का काम होता है। एमएमएल ने आज बच्चों के लिए, सबके लिए एक एक नोटबुक रखी हुई है। उस नोटबुक में ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ये नोटबुक उनको दी गई है ताकि वह उस पर लिखें। राइटिंग का क्लास है, और सारे लोग चुपचाप उस नोटबुक में लिखने लगते हैं, और पूरे क्लास में इतनी साइलेंस होती है, इतनी शांति होती है कि सिर्फ पेंसिल के स्क्रैचिंग की आवाज आती है जो पेपर पे स्क्रैच कर रही होती है। इतनी शांति होती है। और पिजन्स इस समय जो कूक कर रहे होते हैं, अर्थात कुकड़ कूक कर रहे होते हैं, पिजन्स जो ऊपर बैठे होते हैं रूफ पे, और वह सोच के फ्रेंड्स उनकी तरफ देख के फ्रेंड्स सोचता है कि क्या ये पिजन्स को भी ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप जर्मन भाषा में कूक करिए, जो कर रहा है फ्रेंड्स। तब तक एम हेमल वहां बैठे होते हैं, मोशनलेस, क्लास के बाहर देख रहे होते हैं, कभी कुछ ध्यान से देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, किसी ख्यालों में खो जाते हैं, क्योंकि आज वे बड़े दुखी हैं। क्योंकि जो पेड़ उन्होंने, हाँ, एम हेमल को 40 साल हो गए उसी जगह, उसी क्लास में, उसी प्लेस पर, और वो जो पेड़ उन्होंने बाहर लगाए थे, जो वॉलनट का पेड़ लगाया था, आज वो बहुत बड़ा हो चुका है। जो होप वाइन के क्रीपर्स लगाए थे, आज वो उगते 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 रूफ तक चले गए हैं। जो टेबल्स हैं वो पुराने थे, अब और घिस गए हैं, हाँ, रब होकर के घिस गए हैं, बट एम हेमल आज भी वही मौजूद है। तो इस तरीके से एमएमएल पुरानी यादों में खोए होते हैं। उनकी बहन ऊपर ही, यस, जिसमें रहता है, जिस स्कूल के ऊपर ही एमएमएल रहते हैं, उसके ऊपर उसकी सिस्टर क्या कर रही है, उनका बैग पैक कर रही है, क्योंकि उन्हें कंट्री छोड़ के जाना है। हाँ, एल्सेस छोड़ के जाने का ऑर्डर आ चुका है उससे। अब राइटिंग का क्लास ओवर हो गया है, और अब एमएमएल हिस्ट्री के क्लासेस में आ जाते हैं। हिस्ट्री के क्लास को ओवर करने के बाद बारी आती है बच्चों के चैंटिंग के क्लास की, मतलब रेसिटेशन का क्लास है, और बच्चे अब बा, बी, बू, बू। हाँ, आप सोचेंगे ये क्या है, ये फोनिक्स की क्लासेस हैं जो बच्चे क्लास में कर रहे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं कर रहे हैं, साथ में जो विलेजर्स हैं वो भी कर रहे हैं। ओल्ड हाउसर ने अपनी प्राइमर को खोल लिया है, याद है ना, प्राइमर, वो इंट्रोडक्टरी बुक्स जो स्टार्टिंग में आपको लगी थी बुक्स, याद होगा आपकी नर्सरी की बुक्स। हाँ, वो प्राइमर को खोल करके अपने चश्मे को चढ़ा करके वो ओल्ड हाउसर से पढ़ रहे हैं, और पढ़ते समय इतने इमोशनल हो गए हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहुत बहुत कंट्रोल करके वो सिंग सैंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ चैंट कर रहे हैं जैसे बच्चे चैंट कर रहे हैं। ये देख करके फ्रेंड्स को थोड़ी हंसी भी आती है, और फिर रोना भी आता है उससे, क्योंकि ये समझ नहीं पाता है फ्रेंड्स कि ये क्या हो रहा है। ये एक एक चीज फ्रेंड्स को अपने लास्ट लेसन की याद है। और ठीक उसी समय 12 बज जाते हैं, और चर्च का क्लॉक घंटी देने लगता है, जिससे पता चलता है कि अब समय आ गया है मिड डे प्रेयर का। मिड डे के प्रेयर के बाद स्कूल में प्रशियन सोल्जर्स एंटर कर जाते हैं, और प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिल मार्च पास करती हुई, यस, जो सेना होती है वो स्कूल के नजदीक आती है, जिससे जो एम हेमल होते हैं अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डरे और घबराए होते हैं, सहमे होते हैं, पर उनके आवाज मुंह से नहीं निकल पाती है। वो सैनिकों के आते ही समझ जाते हैं कि अब यह समय अंत हो चुका है, और वह खड़े होते हैं
पूरे क्लास में और बोलने लगते हैं माय फ्रेंड्स एंड बोलने की कोशिश करते हैं पर उनका गला चोक्ड होता है, रुंध जाता है। वो सोचिए, कल्पना करिए एक आदमी जो 40 साल से एक ही जगह सेवा दे रहा है और 40 साल से लोगों को पढ़ा रहा है, ज्ञान बांट रहा है, आज उसे कहा जाता है कि तुम निकल यहां से। तो कल्पना करिए उसके साथ उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। एम हेमल दुखी है पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब वो दीवार की तरफ अपना फेस कर लेता है और चौक उठा करके लिखता है, बोर्ड पे लिखता है विव ला फ्रांस। वो बच्चों को बोल भी नहीं पाता है कि अब वो मत आए, बल्कि वह दीवार की तरफ फेस करते हुए, हेड को बेंड करते हुए दीवार की तरफ बच्चों को इशारा करता है, इशारा करके बोलता है द स्कूल इज ओवर, क्लास इज ओवर। और आप कल्पना करिए कि आखिरी क्लास है और वह टीचर उदास है और बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा है। वो कितना उदास होगा, कितना तकलीफ में होगा। और ये यकीन, ये पूरी कहानी आपको ये याद दिलाती है कि अपनी भाषा से हमेशा प्यार करना चाहिए। आपको अपनी भाषा को ग्रांटेड नहीं लेना है और जब भी जहां भी मौका मिले अपनी भाषा में बात करिए, गर्व महसूस करिए। और तुम लोगों से, यस, मैं तुम लोगों से चाहता हूं मेरे सुपरस्टार्स कि अपनी भाषा में मुझे जय हिंद, वेलकम, स्वागत, केम छो और या तो जो भी लिखना चाहते हैं एक ग्रीटिंग भरा मैसेज मुझे लिख सकते हैं। वो आपकी भाषा होगी और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप लिखें। So, waiting for your lovely messages in your own language. Bye, take care. God bless you.